जब आमिर ऑफ स्टेट ऑफ कतर इंडिया में अपनी 2 दिन की स्टेट विजिट के लिए आए तो पीएम मोदी ने अपना प्रोटोकॉल तोड़ के उनको स्पेशली वेलकम करने डायरेक्टली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे गए। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या था कि पीएम मोदी ने यहाँ पर अपना प्रोटोकॉल जो है तोड़ा और स्पेशली वेलकम करने गए। तो यहाँ में आंसर बहुत बेहद ही सिंपल है कि यहाँ पर कतर, जो कि एक छोटी सी कंट्री वेस्ट एशिया में कतर पेनिनसुला पे सिचुएटेड है, वो इंडिया के स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो एनर्जी को सिक्योर करना हो, चाहे वेस्ट एशिया में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना हो, या फिर यहाँ पर बायलैटरल ट्राइज को स्ट्रेंथन करके हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ाना हो। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चहल एकेडमी। माय नेम इज शुभांगी सिंह और आज हम बात करने वाले हैं बायलैटरल टाइज विद कतर के बारे में और साथ ही साथ डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो 2 दिन की स्टेट विजिट है बाय आमिर ऑफ कतर, उसमें हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या की एरियाज ऑफ डिस्कशन होने वाले हैं और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो साइन होगा वो फाइनली किसको बेनिफिट करेगा और क्या चैलेंजेस जो हैं आने वाले समय में इससे एसोसिएटेड रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली जैसे ही यहाँ पे कतर के आमिर ने यहाँ पे स्टेप किया, वहां पे उनको बहुत ही स्पेशल वेलकम दिया गया और प्रोटोकॉल से अलग जाके वेलकम दिया गया, जो कि हाईलाइट करता है इंपॉर्टेंस कतर की इंडिया के इकोनॉमी और जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में। और साथ ही साथ यहाँ 2 दिन की स्टेट विजिट पे जो ये आमिर आए हैं कतर के, वो पहली विजिट नहीं है। और एक और बड़ा रीजन है जो कतर को इतनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है इस वक्त, क्योंकि कतर के साथ जो हमारे बायलैटरल टाइज रहे हैं वो काफी स्टैग्नेंट रहे हैं बहुत समय से, और इसमें काफी तेजी से बढ़ोतरी और बेटरमेंट देखा गया है पिछले कुछ सालों में। इनका लास्ट विजिट जो था वो 2015 में था और ये इनका दूसरा ऐसा विजिट होने वाला है। तो यहाँ पे फर्दर इंप्रूवमेंट जो है एक्सपेक्टेड है बायलैटरल टाइज में। आमिर ऑफ कतर जो है यहाँ पर ही इज शेख तमीम बिन हमद अल थनी और ये यहाँ पे 2 दिन की स्टेट विजिट पे हैं। यहाँ पे इनके पीएम मोदी के साथ डिस्कशंस होने वाले हैं। इनका मीटअप जो है वो हमारे प्रेसिडेंट के साथ भी होने वाला है, द्रौपदी मुर्मू। और इसके अलावा इनका जो डिस्कशन रहेगा वो फोकस करेगा ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एनर्जी, टेक्नोलॉजी और रीजनल इश्यूज पर, साथ ही साथ कि कैसे इंडिया और कतर के रिलेशंस जो हैं बेहतर किए जा सकते हैं, डीपन किए जा सकते हैं इनके स्ट्रैटेजिक टाइज। तो यहाँ पर बेसिकली अगर हम बात करें तो बायलैटरल रिलेशंस जो है इंडिया और कतर के बीच वो नए नहीं हैं, इनके डीप रूटेड रिलेशंस रहे हैं सिंस 1919। हाई लेवल एक्सचेंजेस जो हैं होते रहे हैं, डायलॉग्स होते रहे हैं, विजिट्स होती रही हैं लीडर्स की। और यहाँ पे अगर ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की बात करें तो एट प्रेजेंट हमारा जो ट्रेड है, बायलैटरल ट्रेड है, दैट इज समवेयर अराउंड 18.77 बिलियन यूएस डॉलर्स। अब ये जो है इस बार का की एरिया ऑफ डिस्कशन भी होने वाला है कि कैसे हम यहाँ से फर्दर ट्रेड को एक्सपैंड करें, बढ़ाएं। अब अगर हम बात करेंगे ट्रेड में की कंपोनेंट्स क्या हैं, तो की एक्सपोर्ट्स जो कतर से इंडिया को आते हैं उसमें 2 बड़ी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं हमारी, जिसमें एलएनजी है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, एलपीजी है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसके अलावा केमिकल्स और पेट्रोकेमिकल्स भी वहां से एक्सपोर्ट होते हैं। अगर इंडिया से एक्सपोर्ट बात करें कतर की, सो वी मेजरली डील इन सीरियल्स, कॉपर आर्टिकल्स, मशीनरी, टेक्सटाइल और केमिकल। और कतर जो है इंडिया का लार्जेस्ट सप्लायर है इन टर्म्स ऑफ एलएनजी एंड एलपीजी, विच क्लियरली हाईलाइट्स की कतर की यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंस है। कतर का जो सप्लाई है वो इंडिया का 48% एलएनजी रिक्वायरमेंट, लिक्विफाइड नेचुरल गैस का रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है और 29% एलपीजी के इंपोर्ट्स का हिस्सा है। तो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी में कतर का बहुत बड़ा कोऑपरेशन, यहाँ पर कंट्रीब्यूशन है। और इसके अलावा डिफेंस कोऑपरेशन में भी दोनों स्टेट्स जो हैं वो काफी आगे रहे हैं। तो अगर हम डिफेंस कोऑपरेशन की बात करें तो इंडिया जो है
अक्सर ट्रेनिंग स्लॉट्स देता है अपने डिफेंस इंस्टीट्यूशंस में, ताकि यहाँ पे कतर आके पार्टिसिपेट कर सके। इनका बाइनियल दोहा इंटरनेशनल मैरीटाइम डिफेंस एग्जीबिशन जो है उसमें भी इंडिया पार्टिसिपेट करता है। इसके अलावा इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड शिप्स जो दोनों ही हैं वो अक्सर दोहा विजिट करती हैं रेगुलर बेसिस पर। इसके अलावा पीपल टू पीपल टाइज की बात करें तो कतर में एक बहुत ही बड़ा इंडियन एक्सपाट्राइट कम्युनिटी है। एक्सपाट्राइट कम्युनिटी की अगर मैं बात करूं, वो लोग जो अपने देश को छोड़ के कहीं और रह रहे हैं उनको हम रेफर करते हैं एज एक्सपैट्राइट कम्युनिटी। और इंडिया जो है वो लार्जेस्ट एक्सपैट्राइट कम्युनिटी है इंडियंस की कतर में। इसके अलावा इंडियन के कंट्रीब्यूशन कतर की प्रोग्रेस में काफी विजिबल, रिकॉग्नाइज्ड और इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इंडिया इज ओनली लुकिंग फॉरवर्ड टू कतर फॉर बेनिफिट्स, सो इज कतर। एट द सेम टाइम अगर हम जियोपॉलिटिकल एंगेजमेंट की बात करें तो कतर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, इंटीग्रल, सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है रीजनल अफेयर्स में, चाहे वो पीस टॉक जो गाजा की हो रही है उसकी बात हो, डिप्लोमेटिक डिस्कशंस हो, कोऑपरेशन हो म्यूचुअल सिक्योरिटी इंटरेस्ट पर। तो यहाँ पर एक प्लैटर है हमारे सामने जिसमें हमारे बायलैटरल टाइज बहुत अच्छे रहे हैं और इस समय फोकस है कि और ये बेहतर कैसे हो सकते हैं। तो आने वाले 2 दिनों में क्या की एरियाज होने वाले हैं डिस्कशन के। सबसे पहला तो डेफिनेटली रहेगा ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जो इस वक्त बायलैटरल ट्रेड है दैट स्टैंड्स एट 18.77 बिलियन यूएस डॉलर्स। बात ये होनी है कि इसको इसके बियॉन्ड कैसे ले जाया जाए, एक्सपैंड किया जाए। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कैसे डाइवर्सिफाई हो सकते हैं और कैसे बढ़ सकते हैं दोनों ही नेशंस के बीच। साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट्स को कैसे प्रमोट किया जा सकता है, स्पेशली सेक्टर्स जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी एंड एनर्जी, जो दोनों ही नेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एनर्जी और नेचुरल रिसोर्सेज पे फोकस है। जो हमारे टाइज हैं एनर्जी रिसोर्सेज के टर्म्स में हमें स्ट्रेंथन करने बहुत जरूरी है, क्योंकि इंडिया को एनर्जी के मामले में सिक्योर होना, अपने रिसोर्सेज को इजी करना बहुत जरूरी है। स्पेशली अगर हम एलएनजी की बात करें और एलपीजी की बात करें तो यहाँ पे टाइज का डीप रूटेड होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज इंडिया की जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। इसके अलावा नए एवेन्यूज के बारे में भी बात की जाएगी इस डिस्कशन में कि कहाँ पे कोऑपरेशन बेहतर किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एज वेल एज एनर्जी सिक्योरिटी। इसके अलावा भी कई की पॉइंट्स हैं जैसे कि डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन, कि यहाँ पे कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे डिफेंस कोलैबोरेशन बढ़ सकता है, चाहे वो जॉइंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो, चाहे वो डिफेंस टेक्नोलॉजी की शेयरिंग हो, और रीजनल सिक्योरिटी इश्यूज और डीपर डिफेंस टाइज कैसे बेहतर एस्टैब्लिश हो सकते हैं। जैसे कि एग्जीबिशन की बात की गई, हमने दोहा के डिफेंस एग्जीबिशन की बात की जिसको हम डिमडेक्स भी बोल रहे हैं। ऐसे मेजर्स लेके, ऐसे इनिशिएटिव्स लेके कैसे डिफेंस टाइज और बेहतर हो सकते हैं। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रहेगा जियोपॉलिटिकल एंगेजमेंट। जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, चाहे जो सिचुएशन है इस वक्त गाजा में, वहां पे कतर ने एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है पीस टॉक्स में, नेगोशिएशन में, और कतर का एक इंपॉर्टेंट रोल रहा है। और ये बायलैटरल ट्राई कतर के साथ इंडिया को भी एक अच्छी पोजीशन में डालता है। इसके अलावा जरूरी है यहाँ पे कोऑर्डिनेशन डिस्कशन की ग्लोबल और रीजनल जियोपॉलिटिकल मैटर्स को कैसे ही ये दोनों कंट्रीज देखती हैं और कैसे हैंडल करने का सोच रही है। तो ये कुछ की एरियाज रहेंगे जिन पे डिस्कशन होगा एंड अकॉर्डिंगली जो एमओयू है वो डिसाइड होगा और साइन होगा, विच क्लियरली हाईलाइट्स कि एक रीजनल रोल है कतर का, जिसकी वजह से इतनी सर्टेन इंपॉर्टेंस जो है इस पर्टिकुलर कंट्री को हम दे रहे हैं। अब ये रीजनल रोल क्या है कतर का, ये हम क्लियरली समझ लेते हैं। अगर हम बात करें कतर की, तो यहाँ पे कतर का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है रिसेंट टाइम्स में कॉन्फ्लिक्ट मीडिएशन में, जो कि मैंने अभी बात की है गाजा कॉन्फ्लिक्ट के कॉन्टेक्स्ट में। इसके अलावा
कतर का एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस है, क्योंकि ये एक न्यूट्रल मीडिएटर की तरह काम करता है जो भी रीजनल डिसरप्शंस आते हैं, और इससे टाइज जो है बने रहते हैं वेस्टर्न नेशंस और अरब नेशंस के बीच, जिसकी वजह से डिप्लोमेटिक डायलॉग्स जो हैं होस्ट हो पाते हैं, कंडक्ट हो पाते हैं। इसके अलावा एनर्जी डिप्लोमेसी में एक ये बड़ा प्लेयर है कतर। मेजर ग्लोबल सप्लायर है एलएनजी और एलपीजी का, जिसकी रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज हैव। तो यहाँ पे इसके एनर्जी रिसोर्सेज को यूज करके स्ट्रेंथन किया जा सकता है रीजनल और इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस, जो कि कतर कर रहा है, और बाकी कंट्रीज जो इसके साथ बायलैटरली पार्टनर अप करना चाहती हैं वो भी इन्वॉल्व हैं। इसके अलावा अगर हम ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर कतर जो है ह्यूमैनिटेरियन एड जो है अक्रॉस द रीजन प्रोवाइड करता है, जिससे पीस, प्रॉस्पेरिटी, पॉपुलेशंस का जो डायनामिक है वो ईज आउट रहता है। कतर इज वन ऑफ द वेल्दीएस्ट नेशंस इन दैट पर्टिकुलर रीजन, और इसके अलावा इसके सॉफ्ट पावर में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है, और सॉफ्ट पावर का एक बड़ा रीजन है मीडिया इन्फ्लुएंस। अगर आप अल जजीरा की बात करें, विच इज अ रिनोन्ड इंग्लिश मीडिया चैनल, तो यहाँ पर कतर की गवर्नमेंट जो है उसको पार्शियली फंड करती है, और अल जजीरा का ग्लोबल लेवल का प्रेजेंस जो है वो कतर की सॉफ्ट पावर में एक बहुत ही बड़ा एडिशन है, बहुत ही बड़ा टूल है, और उसको सॉफ्ट पावर को इनहैंस करता है। तो यहाँ पे कतर का जो रीजनल रोल है वो काफी डायनामिक है और डेफिनेटली काफी इंपॉर्टेंट भी है। अब यहाँ पे इस रोल का तो कोई कंसर्न नहीं है, बात ये है कि यहाँ पे कौन से इश्यूज हैं जो इस बायलैटरल रिलेशन में हमें देखने को मिलेंगे। इन टर्म्स ऑफ कतर इफ वी आर टॉकिंग, तो सबसे बड़ा कंसर्न है एस्पियोनाज केसेस। एक एस्पियोनाज केसेस जहां पे इंडियन नेवी पर्सनल हु वाज कॉट इन 2022, वो केस अभी तक अनरिजॉल्व्ड है। ऐसे कंसर्न्स और इश्यूज जो हैं वो बेसिकली चैलेंज की तरह उभरेंगे हमारे बायलैटरल रिलेशंस में। इसके अलावा ट्रेड इम्बैलेंस, जो ट्रेड इम्बैलेंस है वो लार्जली इंडिया की तरफ है, और यहाँ पे जो कतर सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट एनर्जी रिसोर्सेज एलएनजी और एलपीजी हमें भेज रहा है, हम उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। बट ये ट्रेड इम्बैलेंस, ये जो ट्रेड डेफिसिट है जो इंडिया के साइड बड़ा है, वो एक बड़ा कंसर्न है। इसके अलावा लेबर इश्यूज, जो वेलफेयर है इंडियन लेबर्स का, चाहे वो वर्किंग कंडीशंस के टर्म्स में हो, चाहे यहाँ पे लेबर राइट के टर्म्स में हो, वेलफेयर के टर्म्स में हो, वो भी एक मिटिगेटिंग पॉइंट है जिसको कंसिडर करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा जियोपॉलिटिकल टेंशंस, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशंस को हैंडल करने के लिए ये जो पॉलिसी अप्रोचेस हैं they are very different for both of the nations, and that's why they have to come to a certain specific point where जहां पे इनके अप्रोचेस डिफरेंट ना, और वो अकॉर्डिंगली इसको हैंडल कर सके। तो ये जो कुछ इश्यूज हैं ये बायलैटरल रिलेशंस में आएंगे, और इन्हें एड्रेस करना आने वाले समय में जरूरी है इंडिया और कतर दोनों के लिए ही। We have a mains practice question for you. Examine the evolving bilateral relation between India and Qatar, highlighting the key areas of cooperation, challenges in diplomatic ties, and potential impact of Qatar's regional role in India's foreign policy strategy. You can send in your answers in the comment section. If you have any doubts or concerns, please let us know. That was all from my side. For more such videos and content related information, please subscribe to our YouTube channel of Chahal Academy. Thank you so much.